Hello everyone and welcome back to Commerce Education Hub. I hope all are doing good. Today we will be discussing on a topic that in India has a very vast culture and exposure to the audience, which is a targeted consumer for each and every company. And regarding the same, we have a topic that is known as advertising budget, which is to be studied in the MCOM 4th SEM under the subject of marketing management. Clear. So regarding the same, each and every company belonging to any sector has its own size, objective, goals, as well as policy, on the basis of which it works and manufactures the products. और प्रोडक्ट हमारे जितनी भी अच्छी क्वालिटी व क्वांटिटी का हो जाए, चाहे आप कितनी भी अच्छी उसकी प्राइस दे दें, यू शुड हैव अ प्रॉपर रीच टू योर टारगेटेड कस्टमर्स, और इसी रीच को हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट. ओके, एंड द अमाउंट विच इज स्पेंडेड अपॉन द एडवर्टाइजमेंट, द कॉस्ट विच इज प्री डिसाइडेड, उस प्री डिसाइडेड कॉस्ट को हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग बजट. ओके, इट वारीज फ्रॉम कंपनीज टू कंपनीज. क्लियर. प्रोडक्ट्स के फीचर्स को हाईलाइट करना, एक आप कह सकते हैं ये एक वे है, ये एक माध्यम है रीच आउट करने के लिए उस प्रोडक्ट को हमारे टारगेटेड कस्टमर्स तक. ओके, सो लेट अस प्रॉपर्ली डिफाइन दी सेम. एडवर्टाइजमेंट बजट इज अ काइंड ऑफ अटेंशन सीकिंग. यहां आप जो आपके कंज्यूमर्स है, जो ऑडियंस है, उसका आप क्या पाना चाह रहे हैं? अटेंशन सीकिंग कॉस्ट प्री डिसाइडेड फॉर व्हाट? टू हाईलाइट फीचर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो भी आपकी एक लार्जर ऑडियंस को आपने टारगेट आउट किया हुआ है, उसका अटेंशन सीक आउट करना एज अ प्री डिसाइडेड वर्क, क्योंकि बजट आप फिक्स करते हैं, देन आप उसे स्पेंड आउट करते हो टू हाईलाइट फीचर्स ऑफ इट्स गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, अब यहां पर इन्वॉल्व हो जाती हैं हमारे पास में कुछ एक्टिविटीज जो परफॉर्म हमने करनी होती हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए. ठीक है, सो ये एक्टिविटीज जो होती हैं ये क्या हो जाएंगी? आपकी मीडिया सिलेक्शन. ओके, अब मीडिया सिलेक्शन में देखिए हमारे पास 3 टाइप्स आने वाले हैं. क्या? सबसे पहला तो आएगा प्रिंट, देन कम्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट फॉर्म, एंड द थर्ड वन इज सोशल मीडिया. प्रिंट में आपका आ गया मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ऑल विल बी इंक्लूडेड. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका आ जाएगा यहाँ पर टीवी, रेडियोज, XYZ. सोशल मीडिया में आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब यहाँ पर इंक्लूड आउट हो जाएगा. अलॉन्ग विद दैट, एडवर्टाइजमेंट का एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है रनिंग कैंपेन्स. आप कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं प्रोडक्ट को फ्री यूज आउट करने के लिए उसके कंज्यूमर को, यानी कि आप कर सकते हैं एक डेमो वर्जन. ओके, सो ये भी इसमें इंक्लूड आउट हो जाता है, रनिंग कैंपेन. ओके, अच्छा, अब हम देखते हैं कि भाई ये तो हो गए हमारे उस मीडिया सिलेक्शन की एक्टिविटीज. नाउ वी नीड टू नो एट द अर्लीस्ट दैट व्हाट आर द अप्रोचेस व्हिच आर इंक्लूडेड. हम कैसे इसे अप्रोच करें, वैसे क्यों हम इसे स्टार्टअप करके एक एंड मोमेंट तक ले करके जाएं, उसके रीजंस और साथ ही साथ उसके मेथड्स. सो फर्स्ट वी विल बी नोइंग द अप्रोचेस, कैसे हम इसे रीच आउट कर सकते हैं. ओके, सो यहां पर देखिए इन अप्रोचेस में सबसे पहला हमारा आएगा टॉप डाउन अप्रोच. क्लियर. अब ये जो टॉप डाउन अप्रोच है, इसमें क्या होता है? मैनेजमेंट के देखिए 3 टाइप्स होते हैं. टॉप लेवल मैनेजमेंट इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, और सारे मेंबर्स रहेंगे, सीनियर मेंबर्स, चेयरमैन, सब कोई. उसके बाद में टॉप लेवल के बाद आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एंड देन कम्स दी जूनियर लेवल मैनेजमेंट. अब ये जो आपका मैनेजमेंट का एक चैनल है, इस चैनल में पहले टॉप लेवल डिसाइड करता है कि कितना जरूरी है हमारे लिए उस एडवर्टाइजमेंट को करना,
प्रोडक्ट के क्या क्या एक हाईलाइटेड फीचर्स हैं जो शो आउट होने चाहिए, क्या अमाउंट सैंक्शन किया जाना चाहिए, ये सारी चीजें टॉप लेवल डिसाइड करके मिडिल लेवल को पास ऑन कर देता है। मिडिल लेवल उस चीज को ऑन पेपर रिटर्न फॉर्म में करके पास ऑन कर देगा लोअर लेवल मैनेजमेंट को, और लोअर लेवल मैनेजमेंट वेरियस डिपार्टमेंट्स, हर एक विभागों को उसकी सूचना दे देते हैं। क्लियर? सो ये हो गया टॉप लेवल से डाउन, यानी कि टॉप डाउन अप्रोच। द सेकेंड वन इज बिल्ड अप अप्रोच। अब बिल्डअप अप्रोच क्या हो गया? इसमें क्या होगा, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ओके, ऑब्जेक्टिव्स को सेट आउट कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर सेटअप, और इन ऑब्जेक्टिव्स को सेटअप करने के बाद में जो आपकी एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी होंगी उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए वो की जाएंगी। लास्टली उस सारे प्रोसेस की जो कॉस्ट होगी उसे कैलकुलेट किया जाएगा। अगर वो कॉस्ट बजटरी है तो हम उसे मीट आउट कर लेंगे और उसे सैंक्शन भी कर देगा कौन? हमारा टॉप डाउन अप्रोच के टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगर वो कॉस्ट हमारे पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, कंपनी के बजट से ज्यादा है, तो हम उस अप्रोच को क्विट कर देते हैं। ओके, सो दीज वेर द अप्रोचेस दैट वी हैव कवर्ड। नाउ लेट अस मूव अहेड एंड नो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्लानिंग आउट एडवर्टाइजमेंट बजट। Yeah, so now let us continue with the advertisement budget methods. Okay, methods of setting advertisement methods, or you can say it as budget. Clear? अब इस बजट को सेट करने के मेथड्स कितने हैं हमारे पास में? 3। सबसे पहला आ जाता है आपका परसेंटेज ऑफ सेल्स। ओके, अब ये जो परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड है, इसमें क्या होता है कि एक पोर्शन हमारा जो पिछली सेल्स हुई होंगी, पास्ट सेल्स का एक परसेंटेज के फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक बजट असाइड कर देंगे। क्लियर? और वो जो हमारी पिछली सेल का हमने पोर्शन परसेंटेज के फॉर्म में रख लिया है, उसी से हम आने वाले अपने बजटरी प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट पर हम उस पैसे को खर्च कर देते हैं। क्लियर? तो उससे क्या होता है, जो हमारा सेलिंग प्राइस है हमारे प्रोडक्ट का, अलॉन्ग विद दैट जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है, बोथ आर यहां पर एनालाइज्ड। ओके, सो उसको जब आप एनालाइज करते हैं तो आपकी कॉस्ट निकल आती है, और वो कॉस्ट हम पिछली सेल्स में से एक पोर्शन उसका असाइड सेट आउट कर देते हैं और उसे हम यूज कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। नाउ कम्स द सेकंड वन, ये होता है आपका कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड। ये जो कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड है, इट इंक्लूड्स कि जो हमारा कॉम्पिटिटर है, ठीक है, व्हाट एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी दे हैव एडॉप्टेड, उनकी क्या एडवर्टाइजमेंट की स्ट्रेटेजी रही और उनकी क्या कॉस्ट आई थी हमारे जैसे सेम प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने में। सो एक हमें ब्रीफ आइडिया इन एडवांस प्रिपेयर हो जाता है कि उनका जितना बजट आया होगा सेम बजट हमारा भी आ सकता है। हम उस बजट में से जो उनकी कॉस्ट है वो कम कर सकते हैं और अपनी कॉस्ट इंक्रीज भी कर सकते हैं। ओके, सो कॉम्पिटिटर ने हमारे सेम प्रोडक्ट को अपनी कंपनी के लिए कैसे एडवर्टाइज करवाया, किससे करवाया, ओके, एंड व्हाट वाज द चॉइस ऑफ मीडिया, कॉस्ट, सारी चीजें यहां पर एनालाइज कर ली जाती हैं। नाउ कम्स द थर्ड वन, ये आता है आपका एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। ओके, अब ये जो एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड है, इसमें हमारे पास में दो एक्सपर्ट्स रहते हैं। क्लियर? एक रहेगा आपका इंटरनल एक्सपर्ट जो कि कंपनी का रहेगा, जो हमारे कंपनी के लास्ट और पास्ट परफॉर्मेंसेस को एनालाइज करके उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हमने एडवर्टाइजमेंट पर ब्रॉट आउट किए थे और उन रिजल्ट्स को एक साइड रिटर्न फॉर्म में रख लिया गया। सेकेंडरी आएगा हमारे यहाँ पर कौन सा एक्सपर्ट? एक्सटर्नल एक्सपर्ट, जो कि हमें मार्केट की सिचुएशन के बारे में गाइड करता है।
अब उसके गाइडेंस पर हमें पता चलता है कि हमें कब एडवर्टाइजमेंट स्टार्टअप करना है। ऐसा नहीं कि हमने एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर प्रिपेयर करवा लिया और हमने उसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया पर लॉन्च आउट कर दिया एंड अलॉन्ग विद दैट हम कैंपेन्स भी रन अप करने लग गए। मार्केट में एक सही टाइम पीरियड का हमें वेट करना होता है जब हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, और इसका गाइडेंस हमें कौन देगा? एक्सटर्नल एक्सपर्ट। सो इंटरनल एक्सपर्ट कंपनी के लिए, एक्सटर्नल एक्सपर्ट मार्केट के लिए। दोनों व्यक्ति अपने रिच एक्सपीरियंस के माध्यम से हमें इस चीज की गाइडेंस प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर? बट बिसाइड्स ऑल दीज, one thing we need to understand it more and very clearly, that creative and innovative work should be done in the advertising part of any product. Maybe it is a costlier or a less costlier product for any class. It should be creative and done with innovative work. Hope you would have understood the topic better. Prepare your own notes and study the same from your book. Thank you.